Good morning, students. Here is the next part of this lesson. The eggs of few animals are are easy to observe because their mothers lay them outside their bodies. मतलब कुछ एनिमल्स के एग्स जो होते हैं हम उससे इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं क्योंकि उनकी मम्मी जो है वो से उनकी मतलब आउटसाइड जो है अपनी बॉडी के आउटसाइड उसे ले करती है. फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है हैन. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ओवी पैरस एनिमल्स. बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग. हम डॉग के एग्स जो हैं और काऊ और कैट के जो एग्स हैं हम उसे कलेक्ट नहीं कर सकते. दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स. वे वो इसलिए है क्योंकि वो लोग एग्स ले नहीं करते. द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एनिमल्स. जो मदर जो है वो अपने यंग वंस को बर्थ देती है वो एग्जाम्पल है विविपेरस एनिमल्स का. सो हियर इज़ द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 106. नाउ can you give some more examples of viviparous and oviparous animals? We have more animals. Now think about it. Young ones to adults, मतलब young ones to adults, जो बच्चे हैं. The new young ones to adults means जो छोटे बेबीज़ होते हैं वो कैसे एडल्ट बनते हैं. सो द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न और हैच फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स. जो न्यू बेबी बॉर्न होते हैं या एग्स में से ग्रो जो एग्स वाले बेबी होते हैं जैसे कि चिक है ना, वो है, फिर फ्रॉग है, ये सारे जो हैं वो तब तक ग्रो करते हैं जब तक कि वो एडल्ट्स नहीं बन जाते. इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि एडल्ट से काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं हमें. रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म. नाउ एग में से लार्वा के बाद कैटरपिलर में से प्यूपा और फिर एडल्ट बन जाता है. यू स्टडीड इन क्लास 7. फ्रॉग इज़ अनदर सच एग्जाम्पल. फ्रॉग भी जो है हमारे पास वो भी उसी टाइप का एक एग्जाम्पल है. ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज. वी फाइंड दैट देर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस. हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं. सबसे पहले एग, देन टैडपोल जिसे हम लार्वा भी कहते हैं, एंड देन एडल्ट. डोंट द टैडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स? Yes. Can you imagine that these tadpoles would someday become frogs? हम tadpoles को जब देखते हैं तो हमें देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो frog बन जाएगा. So similarly, the caterpillar of the pupa of silkworm looks very different from the adult moth. जो कैटरपिलर होता है और जो प्यूपा जो होता है वो सिल्कवॉर्म का वो एडल्ट मॉथ से काफ़ी डिफरेंट लगता है. नाउ यू कैन सी हियर दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. सबसे पहले एग्स ले होते हैं. एग्स के बाद अर्ली टैडपोल जो होता है उसके बाद जब ग्रो करके एग्स में से वो ऐसा होता है. देन लेट टैडपोल, जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो टैडपोल ऐसा दिखता है. एंड द एडल्ट फ्रॉग, और फिर वो एक फ्रॉग बन जाता है और फिर वो फ्रॉग जो है वो एग्स ले करता है. सो फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दिस यंग वंस. Then what happens to the tadpoles or caterpillars thereafter? You must have seen a beautiful moth emerging out of the cocoon. In the case of tadpoles, they transform into adults capable of jumping and swimming. जो एडल्ट जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं कि वो जंप करें, स्विम कर सकते हैं. सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. जो ड्रास्टिक चेंजेस जो आता है एनिमल्स में उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो. जब हमारी बॉडी ग्रो करती है तब भी जो चेंजेस आते हैं उसे भी हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. सो इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट्स इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ. ह्यूमन बींग्स में ऐसा होता है कि जो एडल्ट्स में जो बॉडी पार्ट्स जो प्रेजेंट हैं वो ही बॉडी पार्ट्स एक बेबी में प्रेजेंट होते हैं बर्थ के टाइम से ही. नाउ हियर इज़ द नेक्स्ट टॉपिक 9.3 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स, बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा? डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस? लेट अस फाइंड आउट. अब हमारे पास ऐसे भी एनिमल्स हैं जैसे कि हाइड्रा है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा है. सो वो लोग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सो हमें ये जानना है. नाउ हियर इज़ अ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 107. नाउ यू कैन सी हियर दिस इज़ द बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा. यू कैन सी
Now in each hydra there may be one or more bulges. These bulges are the developing new individuals and they are called buds. Recall the presence of buds in yeast. In hydra 2 the new individual develop as outgrowths from a single parent. This type of reproduction which only a single parent is involved in called asexual reproduction. जो उसमें जो बल्जेस होते हैं वन से भी ज़्यादा बल्जेस होते हैं, दिस बल्जेस आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स. वो जो बल्जेस होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं, नया बनाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड बर्ड्स. नाउ रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट. बर्ड्स जो यीस्ट में होते हैं. In hydra 2 the new individual develop as outgrowths from a single parent. This type of reproduction which only in a single parent is involved is called asexual. जो सिंगल पेरेंट से जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड असेक्सुअल. सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप of asexual reproduction is called budding. Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organisms like amoeba. Let us see how this happens. और दूसरे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में, हम उसे अमीबा कहते हैं. अब देखते हैं कि क्या होता है. ना यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. हमने अमीबा का स्ट्रक्चर देखा हुआ है. यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. इट बिगिन्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई. मतलब एक न्यूक्लियस से वो 2 न्यूक्लियाई भी बन सकता है. दिस इज़ फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी. जैसे जैसे उसकी बॉडी डिवाइड होती है इनटू 2 ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस, और दोनों जो है न्यूक्लियस रिसीव करते हैं. फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 पेरेंट. एक पेरेंट से 2 अमीबा बनते हैं. दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल. नाउ यू कैन सी हियर, ये जो है अमीबा का जो ये हम जैसे बल्जेस कहते हैं उसमें से वो न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है. अब उसे वो 2 अमीबा सेपरेट हो गए. नाउ यू कैन सी हियर daughter amoeba. See, now here is the next page number 108. The last portion of this lesson. Reproduction in which animal reproduces by dividing into 2 individual is called binary fission. Reproduction जो होता है एनिमल्स के थ्रू वो डिवाइड करते हैं, फिर 2 बाइनरी फिजन करते हैं. मतलब जैसे कि हमने देखा कि अमीबा में कैसे वो 2 सेपरेट हो जाते हैं न्यूक्लियस. सो अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग एंड बाइनरी फ्यूजन देर आर अनदर मेथड्स बाय विच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूसेस यंग वंस. यू विल स्टडी अबाउट दिस इन हायर क्लासेस. सिंगल पेरेंट के थ्रू भी होता है और दूसरे काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिससे कि वो अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर सके सिंगल पेरेंट. सो ये सारी जो मेथड्स है आप अपनी हायर क्लासेस में आप स्टडी कर पाओगे. सो हियर इज़ अ लेसन इज़ फिनिश्ड. लेसन नंबर 9. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day. Thank you.